बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नईम EMI सब्जेक्ट ET 223 के वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। हमारी सीरीज़ चल रही थी फोर्सेस यूटिलाइज्ड इन EMI इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उससे पिछले वीडियो में दो फोर्सेस जो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। आज उस सीरीज की जो है दूसरी पार्ट और आखिरी टॉपिक डैम्पिंग फोर्स है। ये तीन फोर्सेस इंस्ट्रूमेंट में यूटिलाइज होते हैं। डैम्पिंग फोर्स आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए पैदा किया जाता है। जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होती है और पॉइंटर टुवर्ड सम फिगर 0 से डिफ्लेक्ट करता है और उसी के बराबर कंट्रोलिंग फोर्स जो है उसके अगेंस्ट पैदा की जाती है ताकि पॉइंटर को वापस लाया जा सके, तो पॉइंटर अपनी पोजीशन पर जो है वो रुकता नहीं है और आइसोलेट करता है। इस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए एक तीसरी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स की तारीफ कुछ यूं है: अ फोर्स विच ब्रिंग्स द पॉइंटर टू रेस्ट विदाउट आइसोलेशन, यानी वो फोर्स जो कि पॉइंटर को रुके, लाए उस पोजीशन पर कि वो अपनी फाइनल पोजीशन पर रुके और बगैर आइसोलेशन के अपनी पोजीशन पर रुककर रीडिंग में आसानी पैदा करे या हम आसानी से एक्यूरेट रीडिंग ले सके। डैम्पिंग की कुछ फॉर्म्स हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ डैम्पिंग यानी तीन कोर्स में मेंशन है। पहली है अंडर डैम्पिंग, दूसरी है ओवर डैम्पिंग और तीसरी है क्रिटिकल डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग ये वो हालत है जिसमें पॉइंटर हरकत करके अपनी फाइनल पोजीशन पर जाता है और झूलना शुरू कर देता है, आइसोलेट होना शुरू हो जाता है और कुछ देर आइसोलेट करता है जिसकी वजह से रीडिंग लेने में दुश्वारी होती है। ओवर डैम्पिंग ये वो फॉर्म है जिसमें पॉइंटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाइनल पोजीशन पर जाता है और टाइम लेता है। तीसरी पोजीशन जो है वो क्रिटिकल डैम्पिंग है। ये वो डैम्पिंग है जिसमें पॉइंटर तेजी से अपने फाइनल पोजीशन पर जाता है और बगैर आइसोलेशन के या आइसोलेट होते हुए बगैर अपनी फाइनल पोजीशन पर रुकता है और हमें रीडिंग में लेने में आसानी होती है और हम एक्यूरेट रीडिंग लेते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग जो है वो डैम्पिंग की एक अच्छी फॉर्म है। उसके बाद हम अपने सब टॉपिक पे आते हैं जो कि डैम्पिंग की है और वो है मेथड्स ऑफ डैम्पिंग, कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम डैम्पिंग फोर्स जो है वो पैदा करते हैं। उसमें पहला तरीका है एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, दूसरा है फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग और तीसरा है एडी करंट डैम्पिंग। अजीज तलबा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये तीन डायग्राम हमारे बने हुए हैं, स्केचेस बने हुए हैं। ये पहली जो स्केचेस दो बने हुए हैं ये एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग की है। ये दो तरीके से हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट में पैदा करते हैं। पहले में पॉइंटर जो स्पेंडल के साथ लगा होता है उसके साथ एक वेन जो है वो लगाई जाती है। ये वेन जब स्पेंडल हरकत करता है, घूमता है, तो इसके साथ अटैच पॉइंटर जो है वो फ्रॉम 0 टूवर्ड सम फिगर हरकत करता है और उसके साथ ये जो अटैच वेन है ये हवा में इसके साथ चूंकि अटैच है तो हरकत करता है और हवा की फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग फोर्स पैदा होती है। इसकी दूसरी शक्ल जो हम पैदा करते हैं वो है कुछ यूं है कि पॉइंटर, स्पेंडल और इसके साथ पॉइंटर के दूसरे एंड के साथ लगा हुआ एक एयर चैम्बर होता है। इस एयर चैम्बर में एक पिस्टन होता है जो कि
पॉइंटर के दूसरे एंड के साथ लगा होता है। जब स्पेंडल हरकत करता है तो अटैच पॉइंटर जो है वो फ्रॉम 0 टुवर्ड्स सम फिगर जो है वो हरकत करता है, जिसके नतीजे में स्पेस जो एयर चैम्बर है इसके अंदर जो रखा हुआ ये पिस्टन है ये हरकत करता है, हवा जो है वो अंदर आती है, रेजिस्ट करती है और इस तरह एयर फ्रैक्शन डैंपिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट में पैदा होती है। जो दूसरा तरीका है हमारा वो है फ्लूइड फ्रैक्शन डैंपिंग। फ्लूइड फ्रैक्शन डैंपिंग में हम कोई कसीफ तेल जो है, गाढ़ा तेल जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि डैंपिंग ऑयल कहलाता है। उसमें एक कंटेनर होता है जिसमें ये जो डैंपिंग ऑयल है ये मौजूद होता है और उसमें एक डिस्क जो है वो हरकत करती है। ये डिस्क अटैच होती है स्पेंडल के साथ और स्पेंडल के साथ अटैच होता है पॉइंटर। जब डिफ्लेक्शन की वजह से पॉइंटर मूव करता है फ्रॉम 0 टुवर्ड्स सम फिगर तो स्पेंडल की वजह से पॉइंटर मूव करता है और पॉइंटर घुमाता है इस डैंपिंग ऑयल में मौजूद उस डिस्क को, जिसकी वजह से ये डैंपिंग ऑयल जो है वो रेजिस्ट करता है और फ्लूइड फ्रैक्शन डैंपिंग की मदद से हम डैंपिंग फोर्स पैदा कर देते हैं। तीसरी जो इसकी किस्म है वो है एडी करंट डैंपिंग। एडी करंट डैंपिंग समझने से पहले जरा एडी करंट को समझने की जरूरत है। एडी करंट ये करंट की वो किस्म है जिसको कहते हैं एडी करंट मीन गर्दिशी करंट। ये वो करंट होता है कि जब हम नॉन मैग्नेटिक डिस्क को या एक ऐसे सर्किट को जो बंद सर्किट होता है, लूप सर्किट होता है, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल के मुताबिक उसमें ईएमएफ पैदा होता है, जिसकी वजह से उस पर एक ऐसी फोर्स पैदा होती है जो कि उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर धकेलने की कोशिश करती है। इस तरीके में ये स्पेंडल, इसके साथ अटैच पॉइंटर और ये बैलेंसिंग वेट दूसरे साइड पर, और इसके साथ एक डिस्क लगी होती है और इस डिस्क का एक सिरा जो है एक डैंपिंग मैग्नेट जिसको कहते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, उसके नॉर्थ साउथ पोल में से घूमता है। जब स्पेंडल घूमता है तो डिस्क घूमता है और जब डिस्क और स्पेंडल घूमता है तो साथ पॉइंटर जो है फ्रॉम 0 टुवर्ड्स सम फिगर जो है वो हरकत करता है। और इसके साथ ये डिस्क जो है इस मैग्नेटिक पोल्स जो है नॉर्थ और साउथ, जिसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स इसके दरमियान ट्रेवल करती है, इसमें से घूमती है और लाइंस ऑफ फोर्स को जो है वो कट करती है या उसके साथ लिंक करती है, जिसके नतीजे में उस डिस्क में एक गर्दिशी करंट पैदा होता है जिसको एडी करंट कहते हैं। और उस एडी करंट की वजह से एक ऐसी फोर्स पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कि ये डैंपिंग फोर्स है। और ये डैंपिंग फोर्स यानी एडी करंट डैंपिंग फोर्स पैदा करने का तीसरा तरीका है। अजीज तलबा, उम्मीद है कि डैंपिंग के ये 3 तरीके आपको समझ आ गए होंगे और आप एक अच्छी रिस्पांस के साथ जो है वो अपनी असाइनमेंट जो है वो जमा कराएंगे। वस्सलाम।